तेरिया दिया
बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोपियां जिनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, गोपियां आज रो रही हैं। उद्धव जी मैया यशोदा और बाबा नंद से मिलने के बाद गोपियों के पास में जाते हैं और गोपियों के पास में जाकर के गोपियों को प्रणाम किया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण सा यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति ब्रुवनात्र्यम्। उद्धव जी जाकर के गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण सह यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति ब्रुवनात्र्यम्। इन गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठे हैं। लेकिन उद्धव ने कहा गोपियों भगवान को हृदय में धारण करना ये तो ठीक है, लेकिन जो चला गया उसको याद करना बेकार है। वो तो छलिया था, छल करके चला गया, भूल जाओ। गोपियों ने कहा तुम हो कौन? मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। तो गोपियों ने कहा उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? उद्धव ने कहा मैं अद्वैत को मानता हूँ। अद्वैत मतलब जो अपने को मानता हो और द्वैत का मतलब जो दूसरों को भी मानता हूँ। लेकिन उद्धव ने कहा मैं तो अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा तो फिर उपदेश किसे दे रहे हैं? गोपियों ने कहा उद्धव तुम क्या जानो कृष्ण हमारे कौन है? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम हमें कृष्ण ही सो काम है। गोपियां कहने लगी मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर्याम। हमारे प्राणनाथ केवल कृष्ण हैं। गोपियां बोली सुनो उद्धव तुम
प्रेम क्या होता है? अरे प्रेम तो वो होता है जो प्रेम में त्याग करना, एक के सिवा किसी और को मन में ना बसाना ही प्रेम है। जीवन भर वो मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी जीवन भर उसको याद करते रहना प्रेम है। अपने प्रेमी को खुशी देना ही एक प्रेम है। अपने प्रेम के लिए सब कुछ समर्पण उस पर कर देना ही प्रेम है। और श्याम तो हमारे प्रेमी हैं। हमारे अंदर कोई काम वासना नहीं थी भगवान के प्रति, निष्काम भावनाओं से प्रेम किया। तो तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? जिस जगह किसी भी चीज का स्वार्थ ना हो उसी को प्रेम कहते हैं। और गोपी उसको कहते हैं। गोपी का मतलब वो होता है गोपी इंद्रिय ही कृष्ण ऋषम पवित गोपी। कृष्ण के जाने के बाद जो इंद्रियों को शीतल कर ले, इंद्रिय शीतल हो, और हमारा वही असली गोपी है। तुम कहते हो कि उनके हाथ नहीं होते। उधर यदि हमारे कृष्ण के हाथ नहीं तो फिर हमारे गलवैया डाल के रास रचाया कैसे? तुम कहते उनके मुख नहीं होते। अगर उनका मुख नहीं था तो फिर हमारे साथ में उन्होंने गीतों को गाया वो कैसे? तुम कहते हो कि उनके पैर नहीं होते तो हमारे साथ उन्होंने नृत्य किया वो कैसे? उद्धव, कृष्ण का शरीर अलग है लेकिन हम दोनों जिस्म एक है। हमारा सबका जिस्म एक है, प्राण एक है। यही प्रेम का मतलब होता है। मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर्या। हमारे प्राणनाथ केवल कृष्ण है। गोपियां उलाहना देती जा रही हैं। अपिबत मधुपुरिया आर्ज पुत्रो धुनास्ते ईश्वर पिस्पित देह सौम्य बंधुम च गोपाल कुछ दबे भुजम गुरु सुगंध्यम मूढ़ग्न दास्यत गदानुः। गोपियां उलाहना देती जा रही हैं। ये भी सोच रही हैं कि कहीं कृष्ण को बुरा ना लग जाए। वो तो सोच रहे हैं कि मैं आया तो था 2 घंटों के लिए, लेकिन तब से उदों को महीने से बीत गए। गोपियों ने समझाया भी था कि उद्धव जी भजन करो भगवान का। उद्धव जी भजन करो यही
को गोपियों ने ऐसी ऐसी बातें कही। सुनी सुनी बोल पिघले गयो ऊधो, कि सुनी सुनी बोल पिघले गयो ऊधो, जो पुतड़ो बरफान को ऊधो जी भजन करो भगवान का। ऊधो आए तो थे गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए, लेकिन ऊधो के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। ज्ञान का पुत्र उसी में बह जाता है। ऊधो जी मन में सोच रहे कि आया तो था मैं वापस होने के लिए, लेकिन 1-2 घंटे के लिए आया, लेकिन यहाँ अब तो महीने से बीत गए। सोच रहे ऊधो की आंखें खुल गई गोपियों का प्रेम देख करके। तो ऊधो जी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु असाम हो चरण वेणु तुसाम हम श्याम, वृंदावन के वो पिघल मन को सदीना, यादस्तिज्यम स्वर जन्म जप तप च हित्वा, भेद्रूम कुंड पदविम सुत भिन्न विज्ञान। मेरे जीवन की एक ही जिज्ञासा है, मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन का, मैं पशु पक्षी बनूं तो वृंदावन का, यदि मैं घास का तिनका भी बनूं तो वृंदावन का, ताकि इन गोपियों के चरणों की रज मेरे मस्तक पर लग जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऊधो जी जाने लगे तो गोपियों ने कहा कि ऊधो श्याम का संदेशा तो तुमने हमें सुना दिया, लेकिन अब हमारे संदेशे को श्याम तक पहुंचाना। और गोपियों ने कहा कि ऊधो कि ओ निर्मोही घर लौट के आना, वादा किया था आके निभाना, तेरी याद सताती है, सुनी